पिछले पीरियड में हमने कविता देखी थी पेड़ होने का अर्थ। कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। मुकेश गौतम जी ने इस कविता में कहा है कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, आदमी सिर्फ आदमी ही रह सकता है, वह पेड़ कभी भी नहीं बन सकता। यहाँ तक हम आए थे। अब आगे, हौसला है पेड़, हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। या हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। कवि मुकेश गौतम जी यहाँ पर कहते हैं कि आदमी ही रह सकता है, वह पेड़ नहीं बन सकता। और वे कहते हैं आगे कि पेड़ हमें हौसला देता है। कैसा हौसला देता है पेड़? अंकुरित होने से ठूठ हो जाने से तक। अंकुरित यानी कि पल्लवित, उस पर पत्ते आ जाते हैं और वह फिर बाद में फलता फूलता है। अंकुरित यानी कि उस पर पत्ते आने की शुरुआत। अंकुरित होने से पत्ते आने की शुरुआत से, शुरू से। ठूठ यानी कि जिस पेड़ को पत्ते नहीं है, शाखाएं नहीं है, सिर्फ एक सूखा हुआ लकड़ी का खंबा रहता है, उसे ठूठ ऐसा कहते हैं। कवि कहते हैं कि अंकुरित होने से, पल्लवित होने से, वह समाप्त हो जाने तक यानी कि ठूठ होने तक, आंधी या कोई तूफान हो, कितनी ही बड़ी आंधी आए या कोई तूफान आए या कोई प्रतापी राजा महाराजा को, बहुत बड़ा कोई राजा हो या महाराजा हो, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। पेड़ कभी भी किसी के पाँव नहीं पड़ता है, यानी कि पेड़ किसी के सामने कभी भी झुकता नहीं है। कभी भी किसी के सामने पेड़ झुकता नहीं है। जब तक है उसमें सांस, जब तक पेड़ में सांस होती है, जीवन होता है, जान होती है, वह एक जगह खड़े रहकर हमेशा आंधी तूफान से लड़ता रहता है। हमेशा कितना ही बड़ा पेड़ पर क्यों संकट न आए, लेकिन वह एक जगह खड़ा रहकर उस संकट का, आंधी तूफान का सामना करता है, डटकर सामना करता है। कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के सामने वह डरता नहीं है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, पेड़ जहां भी खड़ा हो, आप देखते हैं कि बड़े बड़े टेकड़ी पर आप जाए, कोई सड़क पर जाए, किसी झील पर जाए, कि कोई जंगल में जाए, कहीं खेत पर जाए, कहीं भी किसी भी पर्वत पर, पहाड़ पर भी आपको पेड़ दिखाई देंगे। पेड़ कहीं भी, किधर भी होते हैं, आप देखते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे सड़क पर पेड़ हो या किसी झील पर पेड़ दिखाई दे, किसी पहाड़ पर पेड़ दिखाई दे, कहीं भी जाओ, आप पेड़ को देखो तो वह डटकर वहां खड़ा रहता है। कोई भी भेड़िया, कोई भी बाघ, कोई भी शेर आए, दहाड़े, शेर का दहाड़ना यानी कि जैसे हम चिल्लाते हैं जोर से, तो शेर जब चिल्लाता है तो उसे कहते हैं दहाड़ना।
आपण म्हणतो वाघाची डरकाळी. सो यहाँ पर शेर की दहाड़. कोई शेर दहाड़े, कोई बाघ दहाड़े, कोई भेड़िया आए, आवाज जोर जोर से निकाले, डराए, लेकिन फिर भी पेड़ किसी से भी डरता नहीं है. हम किसी कुत्ते ने भौं कहा तो तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन पेड़ कभी भी किसी से डरता नहीं है. हत्या या आत्महत्या पेड़ नहीं करता. यहाँ पर हमारा सामाजिक उदाहरण कवि ने दिया है कि किस संकट है तो हमेशा हर एक व्यक्ति पर आती है, लेकिन कुछ लोग संकट आने पर डर जाते हैं, कोई आत्महत्या करते हैं कि कोई किसी की हत्या करते हैं, लेकिन पेड़ ऐसे घृणित कार्य बिल्कुल नहीं करता. पेड़ किसी की हत्या, किसी की आत्महत्या अपने जीवन से कभी भी डरता नहीं है, किसी को डराता भी नहीं है. थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का. पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई. गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है. सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है. जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है. अब आगे कवि कहते हैं कि कवि मुकेश गौतम जी का कहना है कि पेड़ हमें बहुत बड़ा हौसला देता है. हमारे जीवन में किसी की प्रेरणाएं हमें मिलना बहुत जरूरी है. किसी का हौसला मिले तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं. सो ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है. लेकिन यह सीख हम पेड़ से सीख सकते हैं. कैसे? कि कवि कहते हैं कि थके हुए राहगीर, थके हुए यात्रा करने वाले जो लोग हैं, इन थके हुए लोगों को, राहगीरों को पेड़ ठंडी छांव देता है, हवा देता है, राह में उनके फूल गिरा देता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का. जब हम कहीं जा रहे हैं तो आराम करने के लिए हम पेड़ के छांव में ही बैठते हैं. पेड़ की छांव हमें मिलती है, हवा ठंडी मिलती है पेड़ के नीचे, और राह में थोड़ा सा दिलासा हमें मिलता है. पेड़ पर से कुछ फूल हमें दिखते हैं, मिलते हैं तो अच्छा लगता है. कुछ फल हम पेड़ पर से खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है. और इस तरह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करके हम खुश होकर आराम करके फिर हमारे आगे की राह पकड़ लेते हैं. यानी कि हम बहुत ही आनंद से आगे की राह पकड़ ले हैं. सो कवि कहते हैं कि जब हम पेड़ के पास थके हुए बैठ जाते हैं और आराम करके आगे बढ़ते हैं तो शायद पेड़ ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है. कवि का कहना है कि पेड़ के नीचे आप शांति से बैठे, इसीलिए आप आगे अच्छी तरह से बढ़ गए हैं. सो पेड़ आपका जो आप सभी का स्वागत करता है और आप सभी को विदाई भी देता है. पेड़ उसके नीचे बैठते हुए आप सबका स्वागत करता है और बैठकर आगे बढ़ने के लिए विदा करता है और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं भी पेड़ ही आपको देता है. गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है. गांव के रास्ते पर, कवि के गांव के रास्ते पर जो पेड़ है वह आज भी मुस्कुरा रहा है, आज भी बहुत खुश है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है. बहुत पुराना पेड़ हो और कोई आंधी तूफान आए तो वह पेड़ देखिए आप यहाँ वहाँ पेड़ गिरे हुए आपको दिखाई देते हैं, लेकिन गिरकर भी वे वहां पर नष्ट नहीं होते.
ध्वस्त नहीं होते। भले ही वह गिर पड़े हैं, लेकिन फिर भी वह टेढ़े गिर कर रात भर तूफान से लड़ता रहता है, खुद घायल हो जाता है, उसके वह टूटता है, लेकिन घबराता नहीं है। तुम देखो, उस पर आज भी चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों के घोंसले दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं देखते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ है, आंधी तूफान आ जाता है तो वह पेड़ गिरा हुआ पड़ा है, लेकिन पेड़ गिरा पड़ा होता है फिर भी वह जिंदा रहता है, और वह उस पर पत्ते फूल होने के कारण वहां उस पर चिड़ियों के अनेक पंछियों के घोंसले भी आपको दिखाई देंगे, और उनके बच्चे भी उस पेड़ पर सुरक्षित दिखाई देंगे। कवि गौतम जी कहते हैं कि सच तो यह है कि पेड़ आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। पेड़ आपको आगे आगे बढ़ने का हौसला देता है। इसीलिए पेड़ एक हौसला है, इसलिए पेड़ एक हौसला है। आगे, पेड़ है दाता। यहाँ पर कवि कहते हैं गौतम जी कि पेड़ एक दाता है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन को सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है और पेड़ दधीची भी है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पेड़ एक दाता है। पेड़ एक दाता है। दाता यानी कि देने वाला। क्योंकि कवि का कहना है, और सचमुच बात वास्तविकता यह है कि हम जितनी भी चीजें रोज खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी चीजों की हमें जरूरत है, यह सब हमें पेड़ से ही मिलती है। जरा विचार करो, देखो, सोचो कि आज से हम जब तक है तब तक जितनी वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं, सब हमें पेड़ ही देते हैं। देखिए, आज यहाँ पर पुस्तक है, ये किताब है, ये पुस्तक भी हमें कागज जो है यह पेड़ से ही मिला है, पेड़ से ही बना हुआ है। हम पेन इस्तेमाल करते हैं, पेन की जो स्याही है वह स्याही भी कैसे बनी है? पेड़ से ही बनी है। फल खाते हैं, फूलों का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ ही देते हैं। नया नया अलग अलग प्रकार का फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, पेड़ से ही मिलता है। यानी कि आप विचार कीजिए कि हमारे लिए जरूरत होने वाली बहुत बड़ी चीजें जो है ये सब हमें पेड़ ही देता है। इसीलिए कवि गौतम जी ने पेड़ को दाता कहा है। जड़, तन, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। जड़ यानी कि पेड़ का जो डंडा होता है उसे पेड़ जमीन में रूट कर जो खड़ा रहता है, म्हणजे मराठीत आपण मुळं म्हणतो, वह जड़े। उस पेड़ का जो शरीर है, तन है यानी कि जो ठूट, शाखा यानी कि उनकी शाखाएं यानी कि त्याच्या फांद्या, पत्ती पत्ते म्हणजे पानं, पुष्प फूल, फल यानी कि जो फल आते हैं उस पर, और बीज की पेड़ से जो फल हम निकालते हैं उस फल में जो बीज होता है उस बीज से दोबारा पेड़ तैयार होता है। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज।
किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। कवि कहते हैं कि हमारे लिए पेड़ की हर एक चीज जरूरी है, उपयुक्त है। किसी ने, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति ने पेड़ के साथ अलग अलग बर्ताव किया है, व्यवहार किया है। किसी ने पेड़ की पूजा की है तो किसी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारकर उसको तोड़ा है, काटा है। पर कोई बताए, आप समझ सकते हैं कि क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई है जब किसी ने पेड़ को तोड़ा है, काटा है? तो कभी पेड़ रोते हुए आपने देखा है, सुना है? नहीं। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। हम आज जीवित हैं किस कारण? पेड़ जो ऑक्सीजन इस पर्यावरण में फेंकते हैं, इसी कारण हम जीवित हैं। यानी कि हमारा जीवन पेड़ों के कारण ही है। हम बीमार पड़ते हैं तो दवा किससे बनती है? पेड़ से बनती है। यानी कि पेड़ हमें उपयुक्त है। शुद्ध हवा, जिंदा रहने के लिए शुद्ध हवा, और बीमारी से आराम मिलने के लिए दवा भी हमें पेड़ ही देते हैं। अगर शव यात्रा निकलती है तो शव यात्रा के लिए पेड़ का ही इस्तेमाल होता है। शव जलाने के लिए, ले जाने के लिए शमशान तक लकड़ियां ही लगती है। शगुन या बारात, कोई समारोह हो, बारात हो, तब भी फूल फल हमें पेड़ ही देता है। यानी कि मनुष्य सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात आदि काल से आज तक। यहाँ पर शव यात्रा का यहाँ पर क्यों कवि ने कहा है कि मनुष्य के जीवन शुरू होने से मृत्यु तक पेड़ हमें उपयुक्त है, यह कवि को यहाँ पर कहना है। सभी के लिए पुष्पों की सौगात, सौगात यानी कि भेंट, फूलों की भेंट पेड़ ही देता है। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा पेड़ हमें साथ देता आया है। पेड़ की ही हमें साथ है। कवि को कागज मिला है, कलम मिला है, स्याही मिली है। कहाँ से मिली है? पेड़ से। कोई कवि है, उसे लिखना है, लिखने के लिए कागज पेड़ ने ही दिया है, कलम पेड़ ने ही दिया है, और स्याही भी पेड़ से ही बनी है। कवि को पेड़ ने कागज कलम स्याही दी है, और वैद्य को, हकीम को दवाई पेड़ ने ही दी है। देखो, जो भी कुछ हम दवाइयाँ लेते हैं, ये सारी दवाइयाँ पेड़ पौधों से ही बनी है। पेड़ हमें दवाई देते हैं, हकीम को दवाई देते हैं। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन जो हम उपयोग करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। कवि कहते हैं कि शासन और प्रशासन के लिए जो भी कुछ भौतिक चीजें चाहिए बैठने के लिए, वह सारी चीजें, कुछ कागज रखने के लिए अलमारियां, यह सब कुछ पेड़ से ही प्राप्त हुए हैं, पेड़ से ही मिले हैं। कुर्सी, मेज, कोई आसन हो या अलमारी हो, यह सब हमें पेड़ के कारण ही मिला है। पेड़ हमें बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही उपयोगी है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है कि जो हमें नहीं चाहिए। तो हर एक चीज पेड़ की हमें जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए कवि गौतम जी का कहना है कि सच यह है कि पेड़ एक संत है। जिस तरह
हमारे भारतीय संस्कृति में संतों का स्थान महत्वपूर्ण है, बिल्कुल उसी तरह पेड़ों का स्थान हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ हमारा दाता है, पेड़ हमें हौसला देता है और पेड़ ही हमारा जीवन है, पेड़ ही हमारा जीवन है। और यहाँ पर एक उपमा कवि ने पेड़ को दिए है कि पेड़ दधीची है। दधीची यानी कि लिख कर लो कि एक दधीची यानी कि एक ऐसे ऋषि थे पुराने जमाने में, एक ऐसे ऋषि थे दधीची नाम के, कि वृत्रासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था और बहुत प्रयास करने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। सो उसकी मृत्यु के लिए दधीची ऋषि खुद मृत हो गए और उनके अस्थि से म्हणजे त्यांच्या हाडांपासून एक उसके अस्थियों से एक शस्त्र बनाया, एक अस्त्र बनाया कि जो इंद्र ने इस वृत्रासुर राक्षस पर चलाया, तभी उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि दधीची यानी कि लिख कर लो, एक ऋषि है जिन्होंने वृत्रासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए अपने अस्त्र बनाने के लिए अपनी खुद की हड्डियां दे दी थी। ऐसे ऋषि दधीची। सो पेड़ हमें इतना कुछ देता है, यानी कि अपना जीवन बचाने का काम पेड़ ही करता है, इसीलिए पेड़ को संत और दधीची ऋषि ऐसा कहा गया है। यहाँ पर कविता समाप्त हो गई है और जो भी स्वाध्याय यहाँ पर है, ये सब स्वाध्याय आप ठीक तरह से नोटबुक में छुड़ा कर रखो। अभिव्यक्ति और रसास्वादन भी कीजिए। यहाँ तक आप होमवर्क कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए हम रुकते हैं। धन्यवाद।